नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और अग्नि को साक्षी मानकर एक लड़का और लड़की 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ निभाने के वादे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस घटना में एक पत्नी अपने पति को धोखा देकर कईयों के साथ चक्कर चलाती है और इसका अंजाम इतना खौफनाक होता है कि अगर आप इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों महाराष्ट्र में एक शहर है जिसे हम सपनों का शहर कहते हैं, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में रहने वाला शैलेश नाम का एक आदमी जो कि अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों शैलेश की पत्नी का नाम था मनीषा। मनीषा दिखने में काफ़ी खूबसूरत और उसकी अच्छी खासी हाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर उसे कोई भी मर्द देखता तो उस पर फिदा हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, उसी की एक छोटी सी बेटी रिया नाम की जो कि मात्र 4 साल की थी। दोस्तों शैलेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए विदेश चले जाता है। 3 साल बाद में जब वह घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी घर के बाहर साइकिल चला रही होती है। उसकी छोटी सी और नन्ही सी प्यारी सी बेटी जब मुड़कर अपने पापा को देखती है तो वह जोर से चिल्लाते हुए पापा के गले लग जाती है और कहती है कि पापा आ गए, पापा आ गए। अपनी बेटी की चीख सुनकर मनीषा भी घर से बाहर दौड़कर चली आती है। जब वह बाहर आकर देखती है तो उसका पति उसके सामने खड़ा होता है। वह मन में हल्की सी मुस्कुराती है। अपनी पत्नी को देखकर शैलेश उसके पास जाता है और जाकर उसे गले मिलता है और उसका दोस्तों हालचाल पूछता है कि कैसी हो तुम। तो वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दोस्तों शैलेश उसके चेहरे को देखकर बोलता है कि क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? तो इस पर मनीषा मना कर देती है कि कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मनीषा के चेहरे पर एकदम से उदासी छा जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह काफ़ी परेशान नज़र आने लगती है, एकदम से नाराज और पसीना उसके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। दोस्तों मनीषा अपने पति को अंदर ले जाती है। अंदर ले जाकर वे बैठते हैं। बैठकर शैलेश अपना बैग खोलता है दोस्तों, क्योंकि वह दोस्तों काफ़ी दूर से आया था और अपने बीवी और बच्चे के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लाया था। कुछ गिफ्ट्स निकाल कर अपने बच्ची को देता है जिसमें काफ़ी सारे खिलौने होते हैं। उसकी बच्ची होती है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है खिलौने देखकर। अब दोस्तों एक चांदी का फ़ोटो फ्रेम निकाल कर अपनी बीवी के हाथ में रख देता है। जी हाँ दोस्तों, वह ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी शैलेश उसे पूछता है कि क्या हुआ, अच्छा नहीं है क्या गिफ्ट? तो इस पर मनीषा कहती है कि नहीं मुझे बहुत पसंद आया है, गिफ्ट बहुत अच्छा है। इस पर शैलेश कहता है कि इस फ्रेम में अपन दोनों की फेवरेट फ़ोटो लगाकर दीवार पर चिपकाएंगे। इस पर दोस्तों मनीषा एक बार फिर से काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी दोस्तों अचानक से शैलेश की नज़र दीवार के ऊपर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले वहाँ मनीषा और शैलेश की एक फेवरेट फ़ोटो टकी हुई थी। इस पर शैलेश अपनी पत्नी मनीषा से पूछता है कि हम दोनों की एक फ़ोटो यहाँ टकी हुई थी, कहाँ गई है? तो इस पर मनीषा थोड़ी घबरा जाती है, फिर घबरा कर बोलती है कि उसका कांच टूट गया था जिसके चलते मैंने कहीं रख दी है उसको। इस पर शैलेश बोलता है कि फ़ोटो लाकर मुझे दो, मैं वापस से उसका कांच बनवा दूँगा। तो मनीषा बोलती है कि मैंने इधर उधर रख दी है, ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा, चलो हम कुछ और बात करते हैं। ये बात कहकर मनीषा फोटो वाली बात को टाल देती है। मनीषा अपने पति शैलेश को कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तभी दोस्तों शैलेश बोलता है कि तुमको पता नहीं है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, और वह अचानक से मनीषा घबरा जाती है इस बात पर। अब दोस्तों शैलेश को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि दोस्तों अब मनीषा को ये भी नहीं पता था कि शैलेश चाय पीता है या नहीं। अब दोस्तों शैलेश के मन में पत्नी के लिए शक पैदा होने लग गया था। दोस्तों शैलेश को घर आए हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, शाम के टाइम दोस्तों
पति और पत्नी दोनों अपने बिस्तर में चले जाते हैं। बेड पर बैठकर मनीषा जो होती है वो एक बॉडी पर लगाने वाली क्रीम अपने हाथ पैरों पर लगा रही होती है। तभी दोस्तों समीर पीछे से आता है और उसको बाहों में जकड़ लेता है और बोलता है कि यार ये सब छोड़ो, काफ़ी दिन बाद आया हूँ, आज तो कुछ अच्छा मूड बना लेते हैं। ये कहकर दोस्तों समीर बॉडी लोशन लेता है और अपनी बीवी के पैरों पर लगाने लग जाता है। तो इस पर उसकी बीवी दूर हट जाती है और एक अलमारी के कांच के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, समीर उठकर अपनी बीवी मनीषा को बाहों में भर लेता है और कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी बीवी जोर से दूर हट जाती है और बोलती है कि प्लीज़ आज रहने दो, आज मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। इसके चलते दोस्तों वह वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों शैलेश का शक और बढ़ चुका था। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें दौड़ने लगती है। अब शैलेश को लग रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ धोखा कर रही है और उसका विश्वास तोड़ रही है। तो दोस्तों कहते हैं कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है, लेकिन दोस्तों लगातार अब मनीषा शैलेश का विश्वास तोड़ती जा रही थी। अब दोस्तों धीरे धीरे शैलेश को भी अच्छी तरीके से शक होने लग गया था। वह जब भी मनीषा फ़ोन में ध्यान रखती तो वह उस पर ध्यान रखता था। एक दिन दोस्तों मनीषा किचन में फ़ोन चला रही थी। वह मैसेज पर कुछ पढ़ कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शैलेश अपनी पत्नी को छुप कर देखता है और उसकी सारी हरकतें देखता है कि वह मैसेज पढ़ कर काफ़ी मुस्कुरा रही थी। जी हाँ दोस्तों, वह मन ही मन सोचता है कि ये तो मेरे से दूर भागती है, लेकिन ये पता नहीं किससे हंस कर बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर मनीषा की नज़र शैलेश पर पड़ जाती है। वह अचानक से मोबाइल को रख देती है और वह काफ़ी घबरा जाती है। अब दोस्तों शैलेश किचन में घुसकर अपनी बीवी को बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, आज स्पेशल क्या बना रही हो। इस पर दोस्तों वह बोलती है कि आज मैं आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। ये कहकर दोस्तों वे दोनों खाना बनाने में जुट जाते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे शैलेश भी अपनी बीवी मनीषा पर नज़र रखने लगता था। वे रात बरात बाहर जाकर वे किसी से फ़ोन पर बातें कर रही होती है, तो दोस्तों वे लगातार उस पर चुपके से ध्यान रखता था और उसे लगातार नोटिस करता जा रहा था कि आखिरकार ये किससे बातें करती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों उसका जो शक था वो बिल्कुल पुख्ता सबूत में उसके सामने आने लग गया था। अगली सुबह दोस्तों मनीषा जो थी कपड़े सुखा रही थी और उसके पास ही बेटा शैलेश अपने दोस्त समीर का फ़ोन आता है, तो वह इससे बात करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, समीर बोलता है कि अब तेरे को मुंबई आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब तक तू मिलने नहीं आया। तो इस पर बोलता है कि यार अभी तो कुछ दिन हुए आए हुए, 2-3 दिन रुक, मैं तुमसे मिलता हूँ। ये कहकर उसकी पत्नी को बोलता है कि यार समीर था, समीर को मैं बोल के गया था कि रिया और तुम्हारा ध्यान रखे, तो क्या तुम्हारा ध्यान रखता था? ये शैलेश अपनी बीवी मनीषा से पूछता है, तो वो बोलता है कि हाँ वे हमारा बराबर ध्यान रखता था, और इस नाम से वे काफ़ी घबरा जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब समीर का नाम शैलेश लेता है अपनी बीवी के सामने तो वे काफ़ी घबरा जाती है, एकदम से चौंक जाती है। अब दोस्तों पति और पत्नी के बीच में धीरे धीरे ऐसे ही खींचातानी चल रही थी। अब दोस्तों दोनों के बीच में ऐसा ही चलता रहा। एक तरफ शैलेश था, उसका शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ घबराई हुई मनीषा अब वह दिन रात फ़ोन में लगी रहती थी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों मनीषा एकदम से पीली साड़ी पहनकर तैयार होती है। वह नहा धोकर कुछ हाथ में फूल वूल लेकर घर से निकलने वाली होती है। तभी उसका पति शैलेश पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर दोस्तों मनीषा कहती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तभी दोस्तों शैलेश बोलता है कि आज तुम इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल परी लग रही हो। ये कहते हुए दोस्तों वह उसको उसके होठों पर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वह उसको दूर हटा देती है और बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। ये कहकर दोस्तों वह ऑटो से मंदिर की तरफ निकल जाती है। लेकिन दोस्तों जो शैलेश था उसको कुछ ना कुछ शक था, जिसके कारण वह मनीषा का पीछा करता है। वह मनीषा का पीछा करता करता जब उसके साथ पहुंचता है तो वह देखता है कि मनीषा एक लड़की से मिल रही है और बातचीत कर रही है। बातचीत करने के बाद वह सीधा
अंदर चली जाती है दोनों। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों शैलेश इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो पास में ही समीर जो कि उसका दोस्त था, उसकी एक गाड़ी वहाँ खड़ी नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर दोस्तों उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसकी पत्नी का जो चक्कर है वो मेरे ही दोस्त समीर के साथ चल रहा है। मनीषा दोस्तों एक कमरे के अंदर जाती है। कमरे में समीर वहीं बैठा था और उसका वेट कर रहा था। जैसे ही मनीषा कमरे के अंदर जाती है तो वो बोलता कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, काफ़ी दिन हो चुके हैं मिले हुए। तभी वो बोलती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, जो होना था वो हो गया, उसे भूल जाओ। अब उसको शक होने लग गया है हम दोनों पर, अब हम मिल नहीं सकते। ये कहती हुई दोस्तों मनीषा उसे समीर को दूर हटाती है। लेकिन दोस्तों समीर था कि मानने वाला नहीं था। वह ज़बरदस्ती उसके साथ करता है और उसके बाहों में भरकर उसे पलंग पर लेटाकर उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाता है। जी हाँ दोस्तों, एक गैर मर्द एक अपनी दोस्त की बीवी के साथ नाजायज़ संबंध बनाता है। जी हाँ दोस्तों, वह लगातार उसके साथ गलत काम करता जा रहा था। इस पर दोस्तों किसी ने पीछे से कैमरे से वीडियो बना ली थी और उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। समीर ये सब कुछ करने के बाद उसके पास एक वीडियो आती है। वीडियो में वो देखता है कि दोनों आपस में गलत चीज़ और नाजायज़ संबंध बना रहे थे। ये देखकर दोस्तों समीर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह दोस्तों मनीषा पर शक करने लगता है कि इसने ही वीडियो बनाकर मुझे भेजी और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। जब दोस्तों उसे होटल पर मिलने बुलाती है तो वे दोनों होटल पर मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। तो मनीषा बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों में से किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई थी। दोस्तों वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं था, मनीषा का पति शैलेश था। जी हाँ दोस्तों, जो छुपके से हाइड कैमरा उसकी साड़ी पर लगा दिया था, जिसके कारण उनकी वीडियो बन गई थी। अब दोस्तों शैलेश लगातार समीर को अनजान बनकर ब्लैकमेल करता और उसे पैसे मांगता रहता था। जी हाँ दोस्तों, उसे लगातार पैसे ऐंठ रहा था और दूसरी तरफ वो वीडियो अपनी बीवी के पास भी किसी फेक आईडी से भेज देता है। जी हाँ दोस्तों, उसे भी ब्लैकमेल करता है। ये देखकर दोस्तों अब उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक दिन दोस्तों मनीषा फ़ोन्स में किसी से बात कर रही थी। वो कोई और नहीं, एक दर्जी से बात कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, वे एक दर्जी से बात कर रही थी और कपड़े का नाप लेने के लिए अपने घर बुलाने के लिए कहती रहती है। धीरे से शैलेश ये सब कुछ सुन रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब ये सुनता है तो उसे पूरा शक हो जाता है कि इनमें से कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर है। जब दोस्तों एक टेलर उसके घर आता है और उसकी बीवी का नाप लेने लगता है तो वह गलत तरीके से उसे छूता है, उसे बाहों में भरता रहता है। तभी शैलेश वहाँ आकर उसे सब कुछ देख लेता है। वो कोई और नहीं दोस्तों, उसका दोस्त समीर था। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों शैलेश उसको बोलता है कि तू खुद ही गद्दार निकला। मैं तो तुम्हें भाई के समान और बचपन का दोस्त समझता था, लेकिन तू तो गद्दार निकला। मेरी बीवी के साथ तुम गलत चक्कर चला रहे हो। इस पर गुस्सा होकर समीर बोलता है कि तुम्हारी बीवी का चक्कर मेरे से नहीं कई जनों से है। अपनी बीवी से एक बार पूछो कि कितनों के साथ ये चक्कर चला रही है। ये सुनकर दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं और वह उसके साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट के दौरान दोस्तों समीर की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते अब दोस्तों उनके पीछे पुलिस लग जाती है। लेकिन शैलेश लगातार बोलता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है इसका। तो दोस्तों अब दोस्तों पूछताछ के दौरान सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। एक तरफ था कि पूछताछ के दौरान शैलेश पुलिस से झूठ बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मनीषा भी पुलिस से लगातार झूठ बोल रही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ढंग से कार्रवाई करने के बाद और ढंग से पूछताछ करने के बाद ये मामला सामने निकल कर आता है कि मनीषा का एक पुराना बॉयफ्रेंड था जो मनीषा से लगातार मिलता था। जी हाँ दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ शैलेश का दोस्त समीर था जो शैलेश के घर आता जाता रहता था। एक दिन मनीषा और उसके बॉयफ्रेंड को समीर ने देख लिया था। जी हाँ दोस्तों, उसने वीडियो बना ली थी और वह अब लगातार मनीषा को ब्लैकमेल करता था और उसके साथ गंदी हरकत करता था, जिसके चलते दोस्तों वह उसके साथ गलत संबंध बनाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों पुलिस
मनीषा को अरेस्ट कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं मनीषा का पुराना बॉयफ्रेंड उसे भी अरेस्ट कर लेती। तो दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जी हाँ दोस्तों, एक पत्नी जो दोस्तों एक पति दोस्तों अपने जी तोड़ मेहनत करके अपनी बेटी और अपनी बीवी को पालने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों बीवी थी कि जो अपने पति के साथ लगातार धोखा करती जा रही थी और कई लड़कों से वे गलत संबंध बनाती जा रही थी। ये थी कहानी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।